Hi Function family, welcome back. Let's start our new chapter. नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइम पर हर कोई ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंच चुका था सिवाय विंग के। एक सर्वेंट ने सबको इन्फॉर्म किया कि विंग सर अर्ली मॉर्निंग ही एक मीटिंग अटेंड करने निकल चुके हैं। सबने नोट किया और सबको ब्रेकफास्ट सर्व हो चुका था। ई जो युआन को फीडिंग करा रही थी वही सिचैन और जियांग चैंग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज कुरैन का बिहेव थोड़ा अजीब था क्योंकि वो आज ठीक से फूड कंज्यूम नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट वो बार बार वांगजी, सिचैन और जियांग चैंग की तरफ देख रहे थे। कहीं ना कहीं ये बात उन तीनों ने भी नोटिस कर ली थी। ई का इन चारों पर ध्यान नहीं था क्योंकि वो युआन का ध्यान रख रही थी। सबका ब्रेकफास्ट हो गया तो ई जो अभी युआन को लेकर उसे रेडी करने जा ही रही थी, तभी कुरैन ने ई को रोक दिया और युआन को एक सर्वेंट के साथ रेडी होने के लिए भेज दिया। वही उन्होंने ई, वांगजी, सिचैन और जियांग चैंग की तरफ देखा और सबको स्टिफली बोला कि वो सब स्टडी में आ जाए। कुरैन को उन चारों से कुछ बात करनी है। सबने नोट किया और कुछ ही देर बाद सब स्टडी रूम में थे। वांगजी जो खुद आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और अपसेट था, वो बस जल्द से जल्द विंग से मिलना चाहता था क्योंकि ऑब्वियसली कल रात उन दोनों में बहुत सारी बातें हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वांगजी ने गुस्से में ही सही पर विंग पर हाथ उठाया था, जिसका गिल्ट बाद में वांगजी को सता रहा था। पर उसके बाद वांगजी की हिम्मत नहीं हुई कि वो विंग के रूम में जाए, इसलिए वो मॉर्निंग का इंतजार कर रहा था ताकि वो विंग से बात कर पाए। पर ब्रेकफास्ट टेबल पर विंग नहीं था और अब वांगजी के पास बस एक ही रास्ता है, वो ऑफिस जाए और विंग से ठीक से बात करे। यही रीजन था कि आज वांगजी को ऑफिस जाने की जल्दी थी, पर क्योंकि कुरैन ने बुलाया था, वांगजी फिलहाल स्टडी रूम में था सबके साथ। खैर वो चारों भी स्टडी रूम में कुरैन के पीछे आ चुके थे और ई ने डोर लॉक कर दिया था क्योंकि ऑब्वियसली कुरैन को कोई इम्पोर्टेंट बात करनी होगी, इसीलिए आज वो पांचों भी यहाँ मौजूद है। कुरैन जिन्होंने जैसे ही देखा कि ई ने डोर लॉक कर दिया है, वो सीधा सिचैन के सामने आए। कुरैन का नेक्स्ट मूव देख के ना सिर्फ खुद सिचैन बल्कि चैंग, वांगजी और ई भी शॉक हो चुके थे और सिचैन तो डिसबिलीवली अपने चीक पर अपना हाथ रखे कुरैन की तरफ देख रहे थे। वांगजी जो तुरंत आगे आया और उसने कुरैन की तरफ डिसबिलीवली देखा। फादर, आपने गको हिट क्यों? वांगजी जिसकी बात कुरैन के स्लैप से बीच में ही कट ऑफ हो चुकी थी और अभी भी वहां दूसरे थप्पड़ की आवाज गूंज रही थी। कुरैन जिनकी आंखों में बेशुमार गुस्सा था। वही सिचैन, वांगजी, जियांग चैंग और ई कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। ई जो आगे आई और उन्होंने कुरैन की तरफ थोड़ा गुस्से से देखा। ये क्या कर रहे हैं आप? अपने बच्चों को क्यों मार रहे हैं? कुरैन जिन्होंने ई की तरफ देखा वो भी बहुत गुस्से से, ये सब तुम्हारे लाड़ का नतीजा है। दोनों बिगड़ चुके हैं। ये जानते हो तुम, इन दोनों ने, इनफैक्ट इन तीनों ने क्या किया? ई जो कुरैन की तरफ देख रही थी, वही कहीं ना कहीं सिचैन, चैंग और वांगजी तीनों भी समझ चुके थे कि उन तीनों की पोल शायद खुल चुकी है, पर फिर भी उन्हें कंफर्म नहीं था, इसलिए वो फिलहाल चुप थे। और एक रीजन ये भी था कि फर्स्ट टाइम कुरैन को इतना गुस्से में उन चारों ने देखा था और उन्हें आज लिटरली कुरैन के गुस्से से डर लग रहा था। ये भी एक रीजन था कि वो चुप थे। ई जिन्होंने कुरैन से पूछा कि क्या किया उनके बच्चों ने, तब कुरैन जो उन तीनों की तरफ देख रहे थे, इवन आज जियांग चैंग तो कुरैन की आंखों से ही डर चुका था और वो सिचैन के पीछे लगभग छुपने की कोशिश कर रहा था। कुरैन जिन्होंने सबसे पहले सिचैन की ही कॉलर पकड़ी थी। बताओ अपनी मदर को सिचैन, क्या किया है तुम तीनों ने? सिचैन जिनकी नजरें नीचे थी, हाथ अभी भी अपने गाल पर और मुंह बिल्कुल बंद, कोई जवाब नहीं दिया सिचैन ने कुरैन के सवाल का। तो कुरैन ने नेक्स्ट सवाल वांगजी से पूछा। वांगजी, बताना चाहोगे अपनी मदर को कि तुमने क्या किया है? वांगजी का भी सिचैन की तरह सेम हाल था। उसने भी अपने मुंह से एक आवाज नहीं निकाली, ना ही अपनी नजरें ऊपर की थी। वही ई जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने कुरैन से ही पूछ लिया कि उनके बच्चों ने किया क्या है और कुरैन ने इसका आंसर ई को दिया। इन तीनों ने सबसे बड़ी गलती की है। इन तीनों ने झूठ बोला है, खासकर वांगजी ने।
ना इसने सिर्फ हमें धोखे में रखा बल्कि विंग को तक ये एक बार ऑलरेडी धोखा देके आया है। याद है तुम्हें, इसने हमें स्टोरी सुनाई थी कि ये अपने किसी दोस्त की हेल्प करने आया था और उसी दौरान ये विंग से मिला। जिन्हें ऑब्वियसली ये स्टोरी याद थी तो उन्होंने नोट किया। कुरैन ने गुस्से में एक लुक वांग को दिया। देन उन्होंने की तरफ देखा और अपनी बात को कंटिन्यू किया। वो दोस्त कौन था तुम्हें पता है? वो दोस्त था इसी का बेस्ट फ्रेंड जियांग चैंग। विंग वांग से जो गुस्सा करता है वो इसलिए नहीं करता कि इन दोनों के रिश्ते में कोई गलतफहमी है। विंग वांग से गुस्सा इसलिए करता है क्योंकि इसने विंग को धोखा दिया है। इसने विंग को ही नहीं उसके बच्चे को तक ट्रिक किया। इसने विंग को और उसके बच्चे को मैनिपुलेट करके विंग को इमोशनली इतना ब्लैकमेल किया कि विंग इसके प्यार में गिर गया। और ये सब कुछ इसने क्यों किया जानते हो? तुम्हारे इस सो कॉल्ड बेटे के कहने पर सिचैन और जियांग चैंग प्यार करते थे और मैं सिचैन की शादी विंग से कराना चाहता था। तो इन तीनों ने प्लान बनाया कि ये वांग जी को यहाँ बुलाएंगे और वांग जी को विंग को अपने प्यार में फंसाना होगा ताकि विंग मजबूर होके ये शादी तोड़ दे। क्योंकि सिचैन की बात मैं मान नहीं रहा था। इनफैक्ट वांग जी ने ऐसा किया भी। वो यहाँ आया, उसने विंग का पता लगाया और विंग को अपने प्यार में डाला। एंड देन विंग ने जब ये शादी तोड़ दी तो ये विंग को छोड़कर भाग आया। पर इस तीनों का नसीब खराब कि विंग की रियल आइडेंटिटी युनदाओ, जिसके बारे में ये जानते ही नहीं थे और विंग को भी इनकी सच्चाई पता चल चुकी थी। इसीलिए विंग ने इनके सामने अपना फेस रिवील नहीं किया। उसने एक गलत इंसान को अपनी जगह बिठा दिया। पर उस दिन हम लोगों की वजह से विंग को अपना मास्क उतारना पड़ा और तब जाके इन तीनों को विंग की रियल आइडेंटिटी पता चली। जो ये सब सुनकर शॉक हो चुकी थी और वो डिसबिलीवली तीनों की तरफ देख रही थी और उन तीनों की नजरें झुकी हुई थी। जो आगे आई और वो सिचैन के सामने खड़ी हो चुकी थी। ने सिचैन की तरफ देखा और उनके फेस को ऊपर किया जिससे सिचैन की आंखों में देख पाए। ने सिचैन से पूछा कि जो कुरैन कह रहे हैं वो सच है या नहीं। ऑब्वियसली सब कुछ सच था, इसलिए सिचैन ने कुछ कहा तो नहीं, पर उनकी नजरें नीचे झुक चुकी थी जिस वजह से को उसका आंसर मिल चुका था। जो पीछे हट गई क्योंकि अब आगे उन्हें क्या बोलना था या क्या करना था ये बात तो वो भी नहीं जानती थी। पर कुरैन जो आगे आई और उन्होंने सीधा अब वांग जी की कॉलर पकड़ ली थी। जो तुम तीनों चाहते थे वो हो गया है ना, तो क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो अभी भी उसे? कल रात तुमने उस पे हाथ उठाया, आज भी हम दोनों से झूठ बोल के तुम तीनों उसे परेशान कर रहे हो। क्यों कर रहे हो वांग जी ये सब? जो तुम तीनों चाहते थे वो तो हो गया ना, तो अभी भी उसकी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? वांग जी जिसने सिचैन की तरफ देखा उसकी आंखों में एक डर भी था पर एक कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ फादर। ये सुनते ही कुरैन जिन्होंने फिर से वांग जी को एक स्ट्रॉन्ग स्लैप किया था जिससे वांग जी थोड़ा लड़खड़ा गया था, पर उसने खुद को संभाल लिया था। प्यार करते हो उससे? कौन सा, झूठा या सच्चा? कल रात तुम दोनों की सारी बातें मैंने सुनी और सब कुछ जान चुका हूँ तुम दोनों के बारे में, इसीलिए झूठ मत बोलना वांग जी। और आपको ऐसा क्यों लगता है फादर कि मैं अभी भी झूठ बोल रहा हूँ? वांग जी जिसकी बात सुन के कुरैन जिनका गुस्सा बढ़ चुका था। अब तक तुमने मुझसे, से, फैमिली से, इवन विंग से भी कितना सच बोला है वांग जी, जो तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? कितनी सफाई से झूठ बोलने लगे हो ना तुम। उस दिन विंग के मेंशन में कितनी अच्छी फेक स्टोरी बनाई थी तुमने, और उस स्टोरी में बस इतना बताया कि विंग और तुम में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो नाराज है तुमसे। वो नाराज नहीं है तुमसे, नफरत करता है वो तुमसे। इनफैक्ट तुमने जो उसके साथ किया है ना, उसके बाद तुम उसकी नफरत ही डिजर्व करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और कितना गिरने वाले हो लॉन वांग जी। कुरैन जिन्होंने अपनी बात को कंप्लीट किया और एक झटके से वांग जी की कॉलर को छोड़ दिया था जिससे वांग जी 2-3 कदम पीछे हो चुका था। उसने कुरैन की तरफ देखा। मैं मानता हूँ फादर कि मैंने गलती की, पर अब जो कर रहा हूँ वो भी कोई मजाक नहीं है।
मैं प्यार करता हूँ फादर उससे। पहले झूठा प्यार करता था, बस कैसे भी करके उससे ये शादी कैंसिल कराना चाहता था, पर अब मैं सच में उससे प्यार करता हूँ, इसीलिए तो उसके आगे पीछे घूम रहा हूँ। बिलीव मी फादर, मैं मानता हूँ मैं गलत था, पर आज मैं गलत नहीं हूँ। मैं सच में उसे अपनी लाइफ में चाहता हूँ। आप क्यों नहीं समझ रहे? वो भी नहीं समझ रहा। बस एक गलती कर दी फादर, माफ कर दो ना। वांग जी जो लगभग रोने लगा था, ये देखकर कहीं ना कहीं कुरैन और ई को भी थोड़ा शौक लगा, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी स्ट्रॉन्ग बंदा है, आसानी से अपने आंसू बहाए, वो भी एक दो थप्पड़ से। ऐसा वांग जी का नेचर तो बिल्कुल नहीं है, पर आज वो सबके सामने रो रहा है, इस बात का कोई तो मतलब होगा। ये बात ना सिर्फ कुरैन और ई समझ रहे थे, बल्कि सिचन और चैंग भी समझ रहे थे। वांग जी जो ऑलरेडी रात की विंग की बातों से बहुत ज्यादा हर्ट था, और अब कुरैन की वजह से वो और भी ज्यादा अपसेट हो चुका था, जिस वजह से वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और सीधा वो रोने लगा था। उसने एक नजर कुरैन की तरफ देखा, देन उसने बिना सोचे समझे कुरैन को ही हक कर लिया। वांग जी बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा था। वही कुरैन, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। फर्स्ट टाइम ऐसा वक्त आया था जब उन्हें वांग जी को संभालना पड़ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली जब वांग जी के पेरेंट्स की डेथ हुई तब वो बहुत छोटा था, तब उसे ठीक से कुछ समझ में भी नहीं आता था, और तब से वांग जी ने कुरैन को ही अपनी मदर फादर की प्लेस पर देखा, तो पेरेंट्स की मौत का दर्द तब वांग जी फील शायद कर भी नहीं पाया, क्योंकि वो छोटा ही बहुत था। पर आज फर्स्ट टाइम ऐसा था जब वांग जी किसी बात पे उनके सामने रो रहा है। क्या करते वो थे तो एक फादर ही, वांग जी से बहुत प्यार भी करते थे, इसीलिए अपनी नाराजगी भूलकर एक पल के लिए उन्होंने वांग जी को हक कर लिया और वो वांग जी की बैक को प्यार से रब करने लगे। वही वांग जी वो आज बहुत ज्यादा रो रहा था, इसलिए कुरैन ने कुछ देर बाद वांग जी को अपने आप से दूर किया और उसे काउच पर बिठा दिया। उन्होंने वांग जी को पानी ऑफर किया और वांग जी ने भी चुपचाप वो ग्लास लिया और पानी पी गया। फिलहाल वो थोड़ा शांत हो चुका था, पर अभी भी वो कुरैन की तरफ नहीं देख रहा था। कुरैन जो वांग जी के साइड में बैठ चुके थे। वांग जी जो तुमने किया वो गलत था। वांग जी जिसने तुरंत अपनी फादर की तरफ देखा और उनके दोनों हाथों को होल्ड कर लिया था। आई नो फादर, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, पर अब मेरी सिंसियरिटी वो देखना ही नहीं चाहता। अब उसे ना मेरा प्यार नजर आ रहा है और ना मेरी केयर। कितनी बार उसे समझा चुका हूँ कि गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, पर वो सुनना ही नहीं चाहता। कल रात भी मेरा उस पे हाथ उठाने का कोई इंटेंशन नहीं था, पर उसने बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया था मुझे। आपने सब कुछ सुना तो ये भी तो सुना होगा कि वो कैसे बात कर रहा था मुझसे। आई स्वेयर फादर, अब मेरा प्यार सच्चा है, पर उसे लगता है कि मैं बस उसकी आइडेंटिटी और उसकी बॉडी को यूज करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है फादर, समझा समझा के थक चुका हूँ मैं उसे, पर वो मान ही नहीं रहा। ऊपर से किसी और से मिलने जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है ये भी नहीं पता रहा। मुझसे नहीं सहा जा रहा ये सब, मैं नहीं देख सकता उसे किसी और के साथ। ये बात भी उसे समझ नहीं आ रही। कुरैन जिन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें रात को ही सब पता चला था और वो रात भर भी उस टॉपिक की वजह से सो नहीं पाए। सुबह उन्होंने सोचा था कि वो सबको डांटेंगे, पर यह वांग जी की हालत देखकर अब कुरैन का ही मन नहीं हो रहा था कि वो वांग जी को डांटे, क्योंकि एफर्ट्स वांग जी के कुरैन भी देख सकते थे ना। इनफैक्ट किसी से भी वांग जी के एफर्ट्स छुपे नहीं थे सिवाय विंग के, क्योंकि उसने तो ठान के ही रखा था कि उसे वांग जी के एफर्ट्स, उसका प्यार केयर कुछ भी देखना ही नहीं है। वो तो आंखें बंद करके बैठा था, पर बाकी सबकी तो आंखें खुली थी ना। इसलिए अब कुरैन भी कंफ्यूज थे। पहले उन्हें जब पूरी स्टोरी समझ आई तब उन्हें विंग के लिए बुरा लग रहा था, पर अब तो वांग जी की हालत देखकर उन्हें विंग से भी ज्यादा वांग जी के लिए बुरा लग रहा था। ये हाल सिर्फ कुरैन का नहीं था बल्कि ई का भी था, इसीलिए तो वो भी आगे बढ़ के वांग जी के सेकंड साइड बैठ चुकी थी और वांग जी के हेड को प्यार से सहलाने लगी थी। वही वांग जी उसने जैसे ही देखा कि ई उसके साइड में आके बैठ चुकी है, वो ई को तक हक कर चुका था और वो अभी भी रो रहा था। कुछ देर बाद जब वांग जी शांत हुआ, कुरैन ने वांग जी को अपनी तरफ लिया। वांग जी जो कुरैन की तरफ देख रहा था, कुरैन ने वांग जी के फेस को ठीक से क्लीन किया, क्योंकि रोने की वजह से वो थोड़ा मेसी हो चुका था। तो तुम आगे क्या चाहते हो?
वांग जी जिसने कुरैन की तरफ देखा और बिल्कुल बच्चों की तरह कहा, मैं अपने ओमेगा को चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि विंग भी मुझसे प्यार करे, पर वो मान ही नहीं रहा। उसे लगता है कि मैं अभी भी उससे झूठ बोल रहा हूँ। उसे लगता है कि मैं ये सब कुछ बस अपनी ईगो के चलते कर रहा हूँ, बस मैं उसे अपने सामने झुकाना चाहता हूँ। पर ऐसा नहीं है फादर, मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। अगर मुझे सिर्फ उसे अपने सामने झुकाना होता तो मैं खुद उसके सामने क्यों झुकता इतना। कुरैन जिन्हें कुछ ही समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने बस नोट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इस सिचुएशन में समझाना किसको क्या है ये बात वो भी समझ नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं वांग जी की आंखों में विंग के लिए सच्चा प्यार और सिंसियरिटी अब फिलहाल कुरैन भी नोटिस कर रहे थे। पर कुरैन के नोटिस करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं था, क्योंकि विंग को ये सब बातें नोटिस करनी थी। कुरैन के देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वही विंग जिसे वांग जी से ही कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर कुरैन को विंग की लास्ट बात अच्छी तरीके से याद थी, इसलिए उन्हें एक होप थी। उन्होंने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी तुमने जो किया वो गलत था, पर ये बात तुम समझ चुके हो, ये बात मैं अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। तुम दोनों की रात को मैंने सारी बातें सुनी और तुम्हारी बातों में, तुम्हारी आंखों में गिल्ट मैंने कल रात को भी देखा और आज मॉर्निंग से भी देख रहा हूँ। मैं अब तुम में और विंग में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा। इनफैक्ट अब मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम गलत हो। पर मैं तुम्हें भी नहीं रोकूंगा। अगर तुम सच में विंग को परस्यू कर पाए तो मैं तुम्हारी और विंग की वेडिंग करवा दूंगा, पर इसमें विंग की भी मर्जी होनी चाहिए। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं खुद विंग को एक वक्त के बाद यहाँ से जाने के लिए बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो जिंदगी भर यहाँ रहे और टॉर्चर हो। इससे अच्छा है कि वो और तुम अलग हो जाओ। जैसे ही वांग जी ने ये सुना था, विंग का कुरैन का हाथ जो उसने होल्ड करके रखा था उस पर वांग जी की पकड़ स्ट्रांग हो चुकी थी। कुरैन ने भी इसे फील किया, तब उन्होंने अपने दूसरे हाथ से वांग जी के हाथ को जस्ट सहलाया ताकि वांग जी थोड़ा काम डाउन हो सके। कुरैन ने वांग जी के हेड पर प्यार से हाथ रखा और उसे रफल करते हुए कहा, वांग जी किसी को भी तुम मजबूरी में अपने आप से बांध तो नहीं सकते। मैं कोशिश करूंगा कि विंग तुम्हें माफ कर दे। इनफैक्ट मैं उससे बात करूंगा इस बारे में, पर मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा। और रही बात उसकी किसी और से मिलने की, तो क्लियरली लास्ट में उसने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दिया। वो सिर्फ उसका दोस्त है, तो उस पर यकीन करो। आई नो कि तुम जेलस हो रहे हो, प्यार में ये सब कुछ नॉर्मल है, पर ये प्यार सिर्फ तुम्हारे एंड से है, ये बात भी भूलना मत। और आगे से कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे विंग और भी ज्यादा अपसेट हो और तुमसे नफरत करने लगे। और आगे से कभी भी उस पे हाथ उठाने की गलती तो मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वांग जी जिसने नोट किया, कुरैन ने प्यार से वांग जी को सहलाया और सॉफ्टली कहा, जाओ जाके ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ, ऑलरेडी तुम लेट हो चुके हो। वांग जी जिसने नोट किया और वो उठ गया, वो वहां से निकल चुका था और अब कुरैन का ध्यान गया था सिचन और चैंग की तरफ। सिचन और चैंग को भी कुरैन ने अच्छा खासा झाड़ा था। बेचारे 1 घंटे बाद अपने मुंह को लटकाए हुए स्टडी रूम से बाहर निकले थे, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग उन दोनों ने ही की थी। वही वांग जी वो तो कब से रेडी होकर ऑफिस पहुंच चुका था, पर विंग वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि विंग मीटिंग रूम में था। खैर उस दिन पूरा वक्त वांग जी विंग से मिलने की कोशिश कर रहा था, वही विंग वांग जी को टोटली इग्नोर कर रहा था। इनफैक्ट वांग जी के डर से, या देखा जाए तो उसे फेस ही नहीं करना था, डर नहीं कहा जाएगा, पर वांग जी की वजह से विंग पूरा वक्त बाहर था। वो अपने ऑफिस में तक नहीं गया था। वो ऑफिस के सारे वर्क शुयांग से करा रहा था। इवन शुयांग को ही उसने अपना लैपटॉप भी मंगवा लिया था, जिस वजह से वांग जी विंग से मिल ही नहीं पाया। वांग जी ने कोशिश तो बहुत की, पर आज विंग भी अपने 100% एफर्ट्स लगा रहा था वांग जी को इग्नोर करने के लिए। खैर वो पूरा दिन बीत गया और वांग जी को लगा था कि रात को एटलीस्ट विंग उसके साथ मेंशन जाएगा, पर ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि विंग ने वांग जी को शुयांग थ्रू ये मैसेज भिजवा दिया था कि विंग मीटिंग में जा रहा है। इनफैक्ट वो उस दिन सच में बाहर जा चुका था, वो ऑफिस में रुका ही नहीं। ऑलरेडी वांग जी जो एक अलग कार से आया था, वो ना चाहते हुए भी इवनिंग में अपने मेंशन जा चुका था और वांग जी
पूरी तरीके से अपसेट था। उसने जो कुछ भी हुआ उसे सिचन कुरैन को भी बताया कि विंग ने आज उससे कोई बात नहीं की, इवन वो मिला तक नहीं वांगजी से। ये सुनकर कुरैन और सिचन भी क्या ही कर सकते थे, तो उन्होंने बस वांगजी की बात सुन ली और नोट कर दिया। डिनर पर भी विंग नहीं आया था और कुरैन ने जब विंग को कॉल किया तो कॉल शुयांग ने उठाया और उसने कुरैन को ये इन्फॉर्म किया कि विंग अभी भी मीटिंग में है और उसे आने में लेट होगा, इसलिए वो सब खाना खा ले और युआन को भी सुला दे। कुरैन ने इस पर बस हाँ बोल दिया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। खैर विंग लेट नाइट घर आया था और तब तक पूरी लैंग फैमिली सो चुकी थी। वांगजी जिसने विंग को आते हुए देखा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो विंग का इंतजार कर रहा था, पर उसने विंग से कोई भी बात नहीं की, इवन वो विंग के पास भी नहीं गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद ही बहुत ज़्यादा गिल्टी था। इसलिए उसने जस्ट देखा कि विंग आ चुका है और वो अपने रूम में जा चुका है। इतना देखकर वांगजी भी अपने रूम में चला गया और वो सो गया। नेक्स्ट डे भी विंग ने सेम किया। वो अर्ली मॉर्निंग ही निकल गया और लेट नाइट घर आया। वांगजी जो विंग से ऑफिस में भी नहीं मिल पाया था। इनफैक्ट सिर्फ वांगजी की वजह से विंग सबको इग्नोर कर रहा था, पर ऑब्वियसली एक बच्चा था उसके पीछे। कितने दिन वो घर से बाहर रह पाता। दूसरे दिन जब युआन ने अपनी शियान मम्मा को नहीं देखा तो वो शांत रह गया, पर तीसरे दिन विंग का ये पैतरा काम नहीं आया और उसे युआन का कॉल आया। विंग जिसने युआन से प्रॉमिस किया कि वो युआन को पिक करने उसके स्कूल आएगा और उसके बाद वो युआन के साथ टाइम स्पेंड करेगा, युआन ने नोट कर दिया और सेम बात उसने ई को भी बता दी थी ताकि ई उसे पिक करने ना आए। ई ने नोट किया और ये बात वांगजी को बता दी, पर वांगजी ने इस बार कुछ नहीं किया। विंग जिसने अपना वर्क कंप्लीट किया वो युआन को पिक करने गया और उसने युआन को रास्ते में ही बहुत सारे टॉयज और बाकी चीजें दिलवा दी थी। साथ ही उसने युआन के साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड किया और वो लगभग इवनिंग में घर पे आए। आज ना चाहते हुए भी विंग को सबके साथ डिनर करना पड़ा, पर उसने वांगजी को टोटली इग्नोर किया था। नाइट में भी विंग युआन को लेकर सीधा अपने रूम में गया और सो गया। नेक्स्ट डे भी विंग ने वांगजी को टोटली इग्नोर किया। इनफैक्ट वांगजी को चांस ही नहीं मिल रहा था कि वो विंग से बात कर पाए। खैर ऐसे ही 2-3 दिन और बीत गए और वांगजी ने बिल्कुल विंग की से बात नहीं की थी। इवन उन दोनों की ज़्यादा मीट भी नहीं हुई थी, पर ऑब्वियसली कितने दिन विंग भी सबको इग्नोर कर पाता। आज वीकेंड था और युआन की जिद पर विंग को घर पे ही रुकना पड़ रहा था। विंग जो मॉर्निंग में ही उठ चुका था, उसने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। देन उसने युआन को उठाया, उसने युआन को खुद से रेडी किया और वो सबके साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर आ चुका था। सबके साथ मिलकर उसने ब्रेकफास्ट किया और वो सब लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। आज के दिन का प्लान कर रहे थे कि उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली वीकेंड है, सब घर पे है। सब लोग ये बातें कर रहे थे, पर विंग जो हमेशा की तरह शांत था और अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था। कुछ देर बाद विंग जो वहां से उठ गया और थोड़ा साइड में जा चुका था, शायद उसे किसी को कॉल करना था। करीबन 15 मिनट बाद विंग ने सबको फिर से ज्वाइन किया। सबने डिसाइड किया कि वो अम्यूजमेंट पार्क जाने वाले हैं। जैसे ही ये बात विंग ने सुनी वो थोड़ा टेंस हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट थी। विंग ने जब सबको ये बात बताई तो इस पर सबसे पहला ऑब्जेक्शन ही युआन का आया था। वो सीधा अपनी शियान मामा पे गुस्सा हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली इतने दिनों से शियान मामा उसके साथ ठीक से टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही थी और आज भी उन्हें काम था। युआन जिसका फेस देखकर विंग को अब ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ा, पर उसने युआन को इस बात पे कन्विंस कर लिया था कि वो कुछ देर के लिए बाहर जाएगा और फिर उन सबको ज्वाइन करेगा। ये सुनकर सबने नोट कर दिया और युआन भी खुश हो गया। अब सब रेडी हो गए और वहाँ से अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल गए। सब ने वहाँ बहुत ज़्यादा फन किया, अलग अलग राइड्स एंजॉय की और सब युआन को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे थे, खासकर वांगजी, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी डील थी ना युआन के साथ। इसी बेसिस पे तो युआन ने वांगजी को माफ़ किया था, तो ऑब्वियसली वांगजी उसे अच्छी तरीके से पैम्पर कर रहा था। जो उसे चाहे वो खरीद के दे रहा था और उसकी सारी जिद को पूरा कर रहा था। वही विंग भी अपने बच्चे को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा था।
पर पूरी फैमिली ये क्लियरली देख सकती थी कि विंग वांगजी से दूर रहने की ही कोशिश कर रहा है। खैर, ऐसा ही वक्त गुजरा और अब लगभग इवनिंग होने में थी। वो सब अभी भी अम्यूजमेंट पार्क में थे। युआन, जिसके पास विंग का मोबाइल था क्योंकि वो फोटोज क्लिक कर रहा था, युआन ने वही मोबाइल वांगजी के हाथ में पकड़ा दिया ताकि वांगजी उसकी और उसके शियान मामा की कुछ पिक्स को क्लिक कर पाए। वांगजी जो उन सारी पिक्स को क्लिक कर ही रहा था, तभी विंग के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, किसी का मैसेज, और वांगजी ने वो पूरा मैसेज पढ़ लिया था। इवन उसने वही मैसेज खुद के अकाउंट पे सेंड भी किया था। वांगजी जो उसके बाद थोड़ा अपसेट और गुस्से में नजर आ रहा था, खासकर विंग की तरफ जब भी वो देख रहा था उसका गुस्सा बढ़ रहा था। खैर, विंग को वांगजी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। विंग जो इन सब चीजों पर ध्यान भी नहीं दे रहा था, वो बस अपने बच्चे की तरफ नजर रख रहा था। ऐसे ही वक्त गुजरा और लगभग अब इवनिंग हो चुकी थी और सबको घर जाना था। सब लैंड मैंशन पहुंच गए। सबने घर में एंटर किया और विंग जो युआन के सामने अपने घुटनों पर बैठ चुका था। बच्चा, मजा आया? युआन, जिसने विंग को हक कर लिया और नोट किया, तो अब मेरा युआन अपनी शियान मामा को जाने देगा। थोड़ा वर्क है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। युआन, जिसने नोट किया। विंग ने सबकी तरफ देखा और उसने सबको इन्फॉर्म किया कि वो कुछ ही देर में आ जाएगा। सबने नोट किया और विंग तुरंत ही वहां से जाने के लिए निकल चुका था। जैसे ही विंग निकला था, कुछ ही देर बाद वांगजी भी उठ चुका था और वो भी वहां से निकलने ही वाला था, तभी कुरैन ने उसे रोक दिया। वांगजी, तुम कहाँ जा रहे हो? जैसे ही वांगजी ने यह सुना, उसने कुरैन की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। कुरैन, जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, वांगजी ने उनसे अपनी स्टिफ वॉइस में कहा, अपनी ओमेगा के झूठ को पकड़ने। ये सुनते ही कुरैन जो कंफ्यूज हो चुके थे, क्या मतलब है तुम्हारा? विंग किसी और अल्फा के साथ एक ही होटल में है, उसी से मिलने गया है वो, और तुम्हें इस बात की इतनी श्योरिटी का कैसे है वांगजी? ये सुनते ही वांगजी, जिसके फेस पर एक ब्रोकन स्माइल आ चुकी थी, उस अल्फा ने विंग को मैसेज किया है जो गलती से मैंने पढ़ लिया। होटल का एड्रेस और रूम नंबर तक सेंड करके रखा था, तो उसी से मिलने जा रहा हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसे विंग इतना प्रोटेक्ट कर रहा है और किससे मिलने के लिए वो इतना डेस्परेट है कि अपने बच्चे से झूठ बोल रहा है। वर्क का बहाना करके वो किससे मिलने जा रहा है, ये मुझे भी आज कंफर्म करना है। जैसे ही सबने ये सुना था, सब क्लियरली वांगजी की आंखों में, उसकी बातों में गुस्सा देख सकते थे, इसीलिए तुरंत सिचान उठे। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ साथ। ये सुनते ही वांगजी जो सिचान की तरफ देख रहा था, नहीं गगन, इसकी जरूरत नहीं है, पर तुरंत जियांग चैंग ने वांगजी को कट ऑफ किया था। सिचान सही बोल रहा है, हम दोनों चलते हैं। ये सुनते ही कुरैन, जिन्होंने वांगजी की तरफ देखा, वांगजी तुम गलत समझ रहे हो, विंग ऐसा लड़का नहीं है। ये सुनते ही वांगजी जो अपने फादर की तरफ देख रहा था, फादर इतना बिलीव? मैंने खुद मैसेज पढ़ा है। वांगजी, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या कुछ हो भी तो वर्क रिलेटेड हो, तुम उसे गलत समझ रहे हो, वो ऐसा नहीं है। तो ठीक है ना फादर, चल के देखते हैं कि वो कैसा है, सबको क्लियर हो जाएगा। अगर वो कुछ गलत नहीं कर रहा तो छुपा क्यों रहा है, भाग क्यों रहा है? चलिए देख लेते हैं। ये सुनते ही कुरैन, जिन्होंने बस नोट किया, क्योंकि वांगजी को जब तक सबूत नहीं मिलता वो किसी भी बात को मानेगा नहीं, ये कहीं ना कहीं कुरैन भी जानते थे। इसीलिए कुरैन ने डिसाइड किया कि वो भी इन तीनों के साथ जाएंगे। वही ई और युआन घर पे रहने वाले हैं। वैसे भी युआन बहुत ज़्यादा थक चुका है, इसलिए वो पहले ही सर्वेंट के साथ जाकर फ्रेश हो चुका है और इनफैक्ट ई उसे सुलाने वाली है थोड़ी देर बाद। इसीलिए कुरैन, सिचान, वांगजी और चैंग चारों भी विंग के पास जाएंगे, ये देखने के लिए कि विंग एग्जैक्टली फिलहाल कर क्या रहा है। कुरैन तो ये सब कुछ नहीं चाहते थे, पर वांगजी मानने वाला नहीं था और वहाँ कोई मिस होने से अच्छा है कि कुरैन खुद ही जाए ताकि वो सारी सिचुएशन हैंडल कर पाए। यही कुरैन की थिंकिंग थी। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.